बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं क़ारी फ़हीम अहमद क़ासमी और आप देख रहे हैं आसान उर्दू SBL यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पबजी गेम खेलना कैसा है? क्या मुसलमानों के लिए पबजी खेलना जायज़ है? या मुसलमानों के लिए पबजी खेलना कैसा है? मुसलमान पबजी गेम खेल सकते हैं या नहीं? पबजी गेम खेलने में क्या दिखाया गया है? दोस्तों, आज हम इसी के बारे में आपसे बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, मैं आज की वीडियो शुरू करता हूँ। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि पबजी गेम खेलना कैसा है। दोस्तों, एक बात ये हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई भी ऐसा गेम या कोई भी ऐसा खेल खेलना जिसमें बेफजूल का वक्त ज़ाया हो रहा हो, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। और पबजी गेम खेलने में तो यहाँ तक बता दिया गया यहूद व नसारा की और जो गैर मुस्लिमों की बहुत बड़ी साजिश है कि पबजी गेम खेलने में मुसलमानों को लगाओ और मुसलमानों के नौजवान को इसमें वक्त ज़ाया कराओ ताकि वो आगे कोई काम ना कर सकें। यहाँ तक कि देखने में आता है कि पबजी गेम खेलने में लोग इस कदर मुलव्विस हैं कि उनको न नमाज़ों की परवाह है, न उनको कुरान की परवाह है, न उनको दीन के किसी और काम की परवाह है। दोस्तों, ऐसा ही मुशाहिदा मैंने अपनी गुनाहगार आँखों से किया है कि कुछ लड़के, जो नौजवान लड़के थे, उसमें कुछ समझदार भी थे और कुछ नासमझ थे। अच्छे खासे लड़के झमगटे के झमगटे बनाकर ग्रुप के ग्रुप बनाकर बैठे हुए थे और जुमे की नमाज का बिल्कुल वक्त हो चुका था और मैं जा रहा था। मैंने उनसे कहा, भाई आप लोगों को जुमे की नमाज़ नहीं पढ़नी? तो वो लोग क्या कह रहे हैं, जाओ जाओ मुल्ला जी जाओ, हम पबजी गेम खेल रहे हैं और अभी इसमें इतना मज़ा आ रहा है, अभी तो इमाम साहब खड़े नहीं हुए, जब खड़े हो जाएंगे तब हम आ जाएंगे। मेरा अजीज़ों, निहायत ही अफसोस का मकाम है कि हमें अपने दीन इस्लाम और जो हमारे दीन तालीम थे उसको हमने कितने पसे पुष्ट डाल दिया है। और जो आज के जो मॉडर्न ज़माने के जो गेम और जो खेल हो रहे हैं उसमें हम अपने आप को किस कदर मुलव्विस कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात और ये ध्यान देनी चाहिए, ख़ासकर वालिदैन को, कि वो बच्चों की सही तरबियत की फ़िक्र करें। दोस्तों, यहाँ पर एक हदीस का मैं ज़िक्र करूँगा कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में 3 दिन का फ़ाक़ा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाते हैं। फ़ातिमा नमाज़ पढ़ रही हैं, नियत बांधती हैं, धड़ाम से गिर जाती हैं, फिर नियत बांधती है, फिर धड़ाम से गिर जाती है, तीसरी मरतबा नियत बांधती है फ़ातिमा तो धड़ाम से गिर जाती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फ़ातिमा क्या हुआ? तो फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोकर फरमाने लगी, अब्बा जान, घर में 3 दिन का फ़ाक़ा है, घर में अनाज का एक दाना नहीं है और हसन हुसैन की हालत भी बिगड़ती जा रही है, अली भूख की वजह से बेहोश हैं, मैं क्या करूं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा को अपने सीने से लगाकर कहा, बेटी गम ना कर, तेरे बाप का लाया हुआ कलिमा हर कच्चे पक्के घर में दाखिल हो जाएगा। बेटी तू गम न कर, तेरे बाप का लाया हुआ कलमा और तेरे बाप का लाया हुआ ईमान एक दिन हर कच्चे पक्के घर में दाखिल हो जाएगा। ये हदीस के खुले हुए अल्फाज हैं। दोस्तों, इसी हदीस की रो से गैरों ने और यहूद व नसारा ने जब इस हदीस को लिया तो ये कहा कि कलमा हर कच्चे पक्के घर में दाखिल हो जाए। इससे पहले हम ऐसे अपने मंसूबे बनाते हैं, हम ऐसे अपने टारगेट बनाते हैं जिसमें जो हमारे मंसूबे और हमारे टारगेट हर कच्चे पक्के घर में दाखिल हो जाए और वो अपने मंसूबों में किसी हद तक कामयाब भी हो गए हैं। वो कैसे कामयाब हो गए कि अपने गेम को, अपने सेलफोन को और अपने इंटरनेट को वो हर घर में दाखिल कर चुके हैं। और पबजी गेम में तो ये बताया कि पबजी गेम में तो उन्होंने ऐसे किरदार और ऐसे हीरोज़ का इंतखाब किया है कि जो हीरो जो पबजी गेम का बड़ा हीरो होता है और जिसको आप अपने हाथों से अपने मोबाइल के ज़रिए से कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो किसी बुत के सामने झुककर आगे बढ़ता है। दोस्तों, यहाँ पर ये धीरे धीरे अपने साजिशों में कामयाब होते जा रहे हैं और ईमान और इस्लाम को मुसलमानों के घरों से और मुसलमानों के दिलों से निकालने में भी ये कामयाब हो रहे हैं। हमें इस बात का निहायत
ख्याल रखना चाहिए कि हमें दुनियावी जो एतबार हैं, जो दुनियावी चीज़ें हैं, उनको भी, उनका लिहाज करते हुए आखिरत को तरजीह देनी चाहिए। और एक बात और कि पबजी गेम में तो यहाँ तक एक किरदार दिया गया कि मुसलमानों का जो बैतुल्लाह शरीफ है, जो खाना काबा है, उसको भी टारगेट करता हुआ, उसको भी गोली से उड़ाता हुआ दिखाया गया है। दोस्तों नाऊज़ बिल्लाह, ऐसे ऐसे टारगेट और ऐसे ऐसे किरदार जिस गेम में हो, उस गेम से हमें अपने आप को बचाना चाहिए। पबजी हम बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। और इतना यही नहीं बल्कि पबजी गेम को कुछ ममालिक ने तो बैन तक कर दिया है। दोस्तों हमें भी अपने आप को इससे बचाना चाहिए। और ख़ुसूसन जो मुसलमान के नौजवान, जो मुसलमानों के बच्चे हैं, उनको मोबाइल फ़ोन, उनको सेल फ़ोन देने से एहतराज़ करना चाहिए। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आज की वीडियो आपको कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ फिर आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।